जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी आईटीबीपी में अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि लगभग एग्ज़ाम में कितने बच्चे यहां पे बैठने वाले हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट में कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। क्योंकि आपकी वैकेंसी यहाँ पर 115 निकल के आई हुई थी। कितना वैकेंसी थी? 115 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर लगभग कितने बच्चे ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चे लगभग ऐसे हैं जो एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करके और एग्जाम में बैठने वाले हैं। ये कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और साथ ही एग्जाम कब होगा, ये सबसे बड़ा अपडेट है बच्चों के लिए कि एग्जाम इसका कब होने वाला है। ये जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है वो बच्चा सोच रहा है यहाँ पर कि एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा इसका। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सेकंड फेज आप सभी के यहाँ पे एग्जाम ही होने वाला है। देखिए, यहाँ पर अगर आप कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के आप सभी के 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। और उसी हिसाब से आप सबके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। उसके बाद आप सभी के यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करना होगा, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। उसमें आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का रहने वाला है। और आपको यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम में समय मिल रहा है। तो बिना देरी करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी में आप सभी यहाँ पे लग जाइए, क्योंकि आप सभी का कंपटीशन इसमें उतना ज़्यादा नहीं रहने वाला जितना पिछली बार था। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर वैकेंसी भी आप सबकी कम थी, लगभग यहाँ पे 51 वैकेंसी। मैं बता देता हूँ फिर से लिखकर, पिछली बार लगभग यहाँ पे 51 वैकेंसी थी, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ हाई चला गया था। इस बार वैकेंसी 115 है, तो वैकेंसी भी पिछली बार के मुकाबले दोगुनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार आप सभी एनिमल ट्रांसपोर्ट में सिलेक्शन पा सकते हो। बस आपको थोड़ी सी तैयारी करने की आवश्यकता है। आपके एग्जाम में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का रहने वाला है। और आपको 120 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। सीबीटी माध्यम से आप सभी के यहाँ पर एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे थे कि आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी करने के लिए मार्केट में बेस्ट बुक कौन सी है, तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर कि आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जिसे पढ़कर आप सभी अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से कर सकते हैं। इस बुक में आप सभी को 1950 बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और एक सॉल्व पेपर संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है। और नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग 2025 के लिए इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपका बुक यहाँ पे रहने वाला है। इसी प्रकार से 20 सॉल्व प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जिससे आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाकर अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और आप उन क्वेश्चन से आपका यहाँ पे मुलाकात होगा जिस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। तो फटाफट आप सभी इस बुक को परचेज कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदिए और आप सभी फटाफट इससे पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सबके एग्जाम जो है काफ़ी करीब है। और एग्जाम से पहले अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि लगभग यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर एग्जाम इस बार देने वाले हैं। तो आपको बता दें मेरे दोस्त कि लाखों में संख्या है, बता दें लाखों में बच्चे यहाँ पर एनिमल ट्रांसपोर्ट का एग्जाम देने वाले हैं। लगभग यहाँ पे बात करें मेरे दोस्त तो 1,10,000 के समथिंग यहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इस बार एनिमल ट्रांसपोर्ट के एग्जाम में बैठने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, होता क्या, मैं बता दूँ एवरेज में लेकर चल रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 100 बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, और इसमें से करीब यहाँ पे 60% बच्चा ही फिजिकल देने पहुंच रहा था। अब 60% बच्चा अगर फिजिकल देने पहुंच रहा है तो आप इससे एक आंकड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं जो फिजिकल फेल होने की संख्या यहाँ पे है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर अगर फॉर्म जितने भी अप्लाई हुए होंगे उसके यहाँ पर 100% बच्चे मान लेते हैं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए और 60 बच्चे यहाँ पे मान लेते हैं पहुंचे फिजिकल देने। ठीक है, और लकी फिजिकल देने पहुंचने वाले जो बच्चों की संख्या थी वो 60% से भी कम था, 45 और 50% था। लेकिन तो भी मैं यहाँ पे किसी के सेंटर पे 60% थे, इसलिए मैं यहाँ पे 60 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 60 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लगभग आप सभी यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे 100% की अगर मैं बात करता हूँ, 100 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, अगर यहाँ पे 60% बच्चा जो है वो यहाँ पे अगर पहुँचता है, ध्यान दीजिए पीछे देता हूँ, 100 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, 60 बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने पहुंचते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते। लगभग यहाँ पर बात की जाए अगर 50 का ग्रुप बन रहा था तो कुछ बच्चे रनिंग में फेल हो गए, कुछ बच्चे हाइट, चेस्ट वेट, ऊंची कूद, लंबी कूद, ओवरऑल हर 50 के बैच में यहाँ पर 10 बच्चा जो था वो यहाँ पर फेल हो रहा था फिजिकल। ठीक है, चाहे रनिंग में हो, चाहे हाइट चेस्ट वेट में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो रहा था। ओवरऑल मान लेते हैं अगर 100 का बैच बना जाता तो यहाँ पर 10 के हिसाब से यहाँ पर 20 बच्चा फेल हो रहा होता। मतलब यहाँ पे बात करें 100 का 20% बच्चा
बच्चा जो था वो यहाँ पर फिजिकल में फेल हो रहा था। कितना? 100 का यहाँ पर 60% बच्चे पहुंचे फिजिकल देने, और इसमें से 20% बच्चा यहाँ पर फिजिकल फेल हो रहा था। लगभग यहाँ पे 40% बच्चा जो है फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई किया है, और 40% बच्चा मान लो फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि अगर 100 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, ठीक है, और यहाँ पे 40 बच्चा एग्जाम में बैठने वाला है, तो आप इससे एक आंकड़ा लगा सकते हैं कंपटीशन कितना रहने वाला है। ठीक है, और लगभग 1,10,000 समथिंग यहाँ पे बच्चे जो हैं एग्जाम देने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, उतना ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है, क्योंकि आप सभी अगर यूट्यूबरों को भी देखते होंगे, जो भी एनिमल ट्रांसपोर्ट की वीडियो बनाता होगा उसके व्यूज़ भी नहीं जाते उतना, लगभग 2,000 किसी का यहाँ पर उससे भी कम जाता है। ठीक है, तो मेरा जो आंकड़ा है वो यहाँ पे गलत भी साबित हो सकता है लाखों की संख्या में फॉर्म ना होकर हजारों की संख्या में फॉर्म हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे दोस्त के लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, ये आप मान चलिए, अगर आपको इस बार एग्जाम क्लियर करना है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। लगभग यहाँ पे 70 से लेकर 80,000 बच्चा यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। आपको लाखों स्टूडेंट से बिल्कुल मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपके लिए यहाँ पे 50-60 हज़ार भी काफ़ी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि बच्चे जो तैयारी करते हैं पढ़ लिख कर, उसकी जो संख्या होती है लगभग यहाँ पे आपको बता दें मेरे दोस्त 5 से 10 हज़ार बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, बाकी के सारे बच्चे जो होंगे वो यहाँ पर तैयारी नहीं किए हैं, लगभग फिजिकल क्वालिफाई करके किसी और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन चाहिए तो याद रखना 5 से 10 हज़ार बच्चों के बीच में ही आपको कंपटीशन यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा चांस है, आप चाहो तो इसकी तैयारी करके इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम को लेकर मेरे दोस्त। इसका एग्जाम जो है वो आप सभी के यहाँ पे मई के वीक में आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे हो सकता है, मतलब मई के सेकंड वीक में आप सभी के जो एग्जाम है वो यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। ये कोई ऑफिशियली डाटा मेरे पास नहीं आया है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आईटीबीपी जो है वो यहाँ पे टीचर्स को सारा डाटा देकर अपना, मतलब जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई हैं उनका डाटा जो है टीचर्स को देकर, और लगभग यहाँ पे मई के सेकंड वीक तक आप सभी के फिजिकल यहाँ पे सॉरी दोस्तों एग्जाम आप सभी के यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।